राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 अप्रैल का विचार, सही दृष्टिकोण। महात्मा गांधी जी ने समाज के एक तबके के लिए हरिजन नाम प्रचलित किया। नाम बहुत अच्छा और सरल था। समाज में कुछ लोगों को अलग निकालकर यदि हरिजन नाम दिया जाए तो एकता की बात नहीं रहती। अलग नाम से पृथकता की भावना अधिक बलवती बनती है। मैं उस समय महात्मा जी से मिला था। उनकी सेवा में मैंने निवेदन किया था कि महात्मा जी, आपने यह नाम देकर समाज के अंग को सदा के लिए दूर रखने की जैसे व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई, मेरी इच्छा तो आपको मालूम है, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। मैंने कहा कि आपका सद्भाव हम लोग जानते हैं, बहुत श्रेष्ठ विचार से आपने ऐसा किया है, यह भी हम मानते हैं, परंतु जो पद्धति आपने अपनाई है वह कुछ जचती नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे भेद अधिक तीव्र होगा और समाज के वास्तविक एकत्रीकरण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कहना भी एक प्रकार से ठीक हो सकता है, परंतु प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मैंने कहा कि आपको प्रयोग करने से कौन रोक सकता है? हमारे जैसे छोटे आदमी रोक थोड़े ही सकते हैं। आप प्रयोग ज़रूर कीजिए, परंतु हमें इतना आश्वासन दीजिए कि इस प्रयोग से हमारा समाज खंड विखंड होकर विनाश के मार्ग पर ना जाए। हम देखते हैं कि महात्मा जी ने बड़ी प्रामाणिकता और सच्चाई से प्रयोग किया, यहाँ तक कि कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक मतदान की बात के विरुद्ध आमरण अनशन भी किया। ईश्वर की कृपा थी कि सब लोग उनका कहना मान गए और उनके प्राण बच गए। इसे मैं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, परंतु उनके अंतःकरण की इतनी विशुद्ध, भव्य और उदात्त भावना होते हुए भी जो भय उत्पन्न हुआ था कि पृथक नाम से पृथकता बढ़ जाएगी, दुर्भाग्य से वह सच हुआ। अब तो स्थिति यह है कि पृथकता में ही पृथकता से सताए जाने वालों को रस निर्माण हो गया है। पृथकता में निहित स्वार्थ निर्माण हो गया है। इस प्रकार पृथकता बनाए रखने में ही लोगों के स्वार्थ निर्मित हो चुके हैं। ये बातें ऐसे स्तर तक जा पहुँची है कि अपनी पृथकता प्रकट करने के लिए धर्म, संस्कृति और महापुरुषों के जीवन पर सब प्रकार का कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया जाता है। ऊंच नीच के भेद भुला दे, बंधु बंधु सब एक रहे। ऊंच नीच के भेद भुला दे, बंधु बंधु सब एक रहे। अनुशासन से हृदय सींच कर, अनुशासन से हृदय सींच कर, पौरुष के अतिरेक बने, पौरुष के अतिरेक बने। भारत माता की जय। वंदे मातरम।